जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत एक नए विषय पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर व तैयार हूं। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत बड़ा विषय है। इसको लेकर हमको आए दिन फ़ोन आते रहते हैं और इस पर हमको यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भैया आप जो है पुरुषों के पक्ष में ही सारी चीज़ें बताते रहते हैं, कुछ चीज़ें महिलाओं के पक्ष में बताइए। तो महिलाओं के पक्ष की व्यवस्था के अनुसार यह हमने आज चर्चा आपसे कर रहा हूँ, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर हमारा एक प्रश्न आपसे है कि क्या पति के इनकम में महिला का कोई हक होता है कि नहीं। तो उस कंडीशन में यह बहुत बड़ा जो है चर्चा है, परिचर्चा है, विषय है। इस चीज़ को लीगल वे में इस तरीके समझा जाए कि भाई शादी हुई, कोई पति अपने पत्नी को घर लेकर आया तो उसका भी तो कोई लीगल वो है कि अपने पत्नी के व्यवस्था को पूर्ति करे और अपने जो भी उसकी इनकम है उस इनकम के अनुसार अपनी पूर्ति के व्यवस्था में अपने पत्नी की पूर्ति कर सके। तो अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि क्या पत्नी का पति की इनकम पर कोई हक होता है कि नहीं होता है। और यह बहुत बड़ा दिलचस्प प्रश्न है जिसका उत्तर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर महिला को मिलेगा जो यह प्रश्न अपने दिमाग में लेकर बैठी हैं। तो इस बारे में यह चीज़ तो बड़ी स्पष्ट है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि जहाँ कोई महिला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी कर रही, उस शादी के दौरान उनको तो लीगल राइट जनरेट हो गया। मतलब किसी महिला ने किसी पुरुष के साथ शादी की तो वह उसका लीगल राइट तो वहीं जनरेट हो गया कि भैया उस पुरुष के परिवार के व्यवस्था में जो भी उसकी इनकम है तो उसमें तो उसका कुछ न कुछ अंश है ही है। इस चीज़ को तो कोर्ट भी नहीं झुटला सकती। अब यहाँ परसेंटेज की बात हो रही कि कितना परसेंट, का परसेंट वो महिला अपने पुरुष के जो उसका पति है उससे वह देनदारी के तौर पर ले सकती है। अब यहाँ हम ये चीज़ आपको स्पष्ट तौर पर समझाना चाहते हैं कि जहाँ कोई विवाद नहीं होता, यानी जहाँ कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं हो रहा जिसका बाकायदे कोई मुकदमा माननीय कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस कंडीशन में इस चीज़ को समझने का दरकार आपको नहीं है कि जहाँ हंसी खुशी संबंध व्यतीत हो रहा वहाँ ये चीज़ आपके समझने का दरकार नहीं है कि आपको इस चीज़ को समझने का कोई टेंशन नहीं है कि नहीं का परसेंट कितना परसेंट कैसे क्या, वो आप न समझिए। यहाँ वही लोग समझें जहाँ कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट उसके पति उसके ससुराल वालों के खिलाफ किसी महिला का हो रखा, तो वो ये चीज़ समझे कि उसको का परसेंट कितना राहत अपने पति और ससुराल के पक्ष के द्वारा उसे प्राप्त होगा। तो यहाँ हम एक धारा आपको बताएंगे जो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू धारा 24 और धारा 25 सहायता पीड़ित महिला यानी पीड़ित पत्नी को प्राप्त है। इन दोनों ही सेक्शनों के द्वारा एक तरफ वो इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ करा सकती है, ठीक है, और एक तरफ वह अपने पति की संपत्ति का ब्यौरा मांग सकती है कि भाई उसके पति का
कितने संपत्ति का किस किस व्यवस्था में वह मालिक है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें इन्हीं दोनों सेक्शनों के आधार पर वह मांग भी सकती है, वह अप्लाई भी कर सकती। धारा 24 में वो इंटरिम मेंटेनेंस अप्लाई कर सकती, धारा 25 में वह जो है अपने पति का जो भी उसके नाम पर संपत्ति, उसके नाम पर जो भी चीज़ें हैं, उसका ब्यौरा वह मांग सकती है। तो हमारा ये जो आज का विषय है ये उन महिलाओं के लिए है कि जो पीड़ित हैं, उन महिलाओं के लिए नहीं है कि जो अपने पति के साथ सकुशल सप्रेम रह रही। तो इस कंडीशन में यदि पत्नी, यदि मतलब इसको इस तरीके समझा जाए, यदि पति अपनी आय के विवरण या स्रोत का खुलासा करने से इनकार करता है तो पत्नी को तो पहले चाहिए आरटीआई दाखिल करे सूचना के अधिकार के तहत कि भाई उसकी संपत्ति का क्या सिस्टम है, कितना आगम है, कितना देनदारी है, कितना लेनदारी है। और इस चीज़ को इकट्ठा करने पर पत्नी को यह लाभ प्राप्त होता है ताकि उसकी सुरक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। और इस तरीके समझा जाए कि जहाँ कोई पत्नी अपने पति के विरुद्ध कोई मुकदमाबाजी कर रखी, उस कंडीशन में वह पहले तो अपने पति के आय का स्रोत ढूंढे। कारण यह है कि मेंटेनेंस एलुमनी तभी प्राप्त होगी जब वह अपने पति के आय की संपूर्ण जानकारी रखती है। यदि उसे जानकारी है नहीं कि हमारा, अरे मौखिक तौर पर तो पति कह दिया कि हम 15 लाख रुपया महीना कमा रहा है, हकीकत में वो 10 रुपया कमा रहा, तो उस 15 लाख का जानकारी हमारी जो बहनें हैं, जो पत्नियां हैं, उनको ये होना चाहिए ना कि हमारा पति जो है कितना कमा रहा, कैसे क्या कर रहा। तो उसकी सूचना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करिए कि एक आरटीआई डालिए, अपने पति के संपूर्ण स्रोत की जानकारी उसको आपको आरटीआई के माध्यम से प्राप्त होगी। अब जब वो आरटीआई के माध्यम से आपको सूचना प्राप्त हो गई तो उसी के आधार पर आपका मेंटेनेंस लागू होगा, उसी के आधार पर आपको गुजारा भत्ता, उसी के आधार पर आपको एलुमनी, सारी चीज़ें अलाउ होंगी। तो आपको तो पहले यही काम करना है कि नहीं, अगर आप हमारे पति हैं, मैं पत्नी हूं, तो मुझे पहले तो ये जानना चाहिए कि पति की कितनी इनकम है। वो मौखिक तौर पर तो उसने कह दिया कि नहीं हमारी इनकम 1 लाख रुपया है, तो वाकई है कि नहीं है, इस चीज़ की जानकारी पत्नी को कैसे प्राप्त होगी? तो इस चीज़ की जानकारी पत्नी को ऐसे प्राप्त होगी कि पत्नी अपने पति के पैन कार्ड, आधार कार्ड को लेकर एक जन सूचना अधिकार के तहत एक आरटीआई फाइल करेगी कि हाँ साहब ये फलाना व्यक्ति है, इसका ये नाम पता है, इसकी महीने की इनकम कितनी है, सालाना टर्नओवर कितना कर रहा, उसी हिसाब से महीने में कितना ये टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो मेरी प्यारी बहनों, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो आप देख रही हैं तो मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए कि यदि जहाँ कोई मामला डिस्प्यूटेड हो, जहाँ पति और पत्नी का मामला डिस्प्यूटेड हो, वहाँ पत्नी का सोर्स ऑफ इनकम आपके पास जानकारी नहीं है कि कितनी इनकम इनकी है, तो उस इनकम को पता करने का यही एक तरीका है कि आप अपने पति का आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके एक आरटीआई जन सूचना अधिकार के तहत माननीय कोर्ट में दाखिल करें और उससे आपको एक सटीक जवाब आ जाएगा जो आप सूचना मांग रही हैं। इस आधार पर आपका डिसाइड होगा मेंटेनेंस, इस आधार पर आपको मिलेगी एलुमनी, अन्यथा आपके पास कोई जानकारी नहीं तो आपको उस कंडीशन के व्यवस्था के अनुसार उस तरीके का लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए।
अब इस चीज़ को इस तरीके समझिए कि यदि पति अपनी आय के विवरण या स्रोत का खुलासा करने से इनकार करता है तो पत्नी को आरटीआई डालना चाहिए, और यही डालने पर आरटीआई आपको एक सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी जिसकी व्यवस्था के अनुसार आपको अपने पति की इनकम की प्राप्ति हो जाएगी कि आपका पति हकीकत में कितना कमाता है। तो उसी आधार पर आप जो है अपने पति के ऊपर इन फैमिली डिस्प्यूटेड मैटर में आप अपने पति के ऊपर मुकदमा फाइल करिएगा तो आपको उस चीज़ का लाभ प्राप्त होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी हमारी जो बहनें, जो पीड़ित बहनें हैं, वह जानती हैं, शादीशुदा हो के आईं, शादी हुई, फलाने घर में गईं, ढेकाने घर में गईं, फलाने ने शादी करते समय कहा कि नहीं हमारे लड़के की इनकम 5 लाख रुपया महीना है। अब जब बहन हमारी वहाँ गई तो उसको मालूम चला कि नहीं हमारे पति की तो 5 लाख जो इनकम की व्यवस्था में शादी हमसे कर लिया उसमें इनकी कोई इनकम है नहीं, वो ऐसे ही ठन गोपाला। तो भैया ठन गोपाला वाली कंडीशन में मैं उन्हीं बहनों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि जब ठन गोपाला तो भैया आप भी थोड़ा सा निराला रहो और आप भी जो मैं कानूनी तौर तरीका आपको बता रहा हूँ आप उस चीज़ को एकत्रित करो। अपने पहले तो ये जान लो कि आप पहुँचो अपने ससुराल तो ठीक है, सारी चीज़ें हों, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने पति का आधार कार्ड पैन कार्ड तो पक्का ले लो। जब आपने अपने पति का पैन कार्ड आधार कार्ड ले लिया तो जन सूचना अधिकार 2005 के तहत आप एक आरटीआई डालिए कि ये आधार कार्ड, ये पैन कार्ड का सालाना ट्रांजैक्शन कितना हुआ। ये जब जानकारी आपको मिल जाएगी कि हमारे पति का जो ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उस व्यवस्था में हमारे पति की सोर्स ऑफ इनकम सालाना इतनी है, तो उसी कंडीशन में आपके साथ जब भी भगवान न करे कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, लेकिन यदि परिस्थितियां इस तरीके से हो जाएं कि जहां आपके व्यवस्था में जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाए तो आपके पास कम से कम एक सटीक आंकड़ा रहे, उसी आंकड़े के व्यवस्था के अनुसार आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अपने पति से मेंटेनेंस, एलुमनी जो आपकी डिमांड है, जो अलाउ होना है वो आपके पक्ष में होगा। पति ऐसे हाथ मलता रह जाएगा, वो बचा नहीं पाएगा, उसको देना पड़ेगा। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आपको यही चीज़ करनी है। यहाँ जो प्रश्न हमारा था कि कितना %, तो शादी होने के बाद एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर जो परसेंटेज की बात हमने आपसे कही, उस परसेंटेज में स्पष्ट तौर पर यही चीज़ है कि हमको सिद्ध करना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे पति की इनकम 10 लाख रुपया महीना है। तो पेपर कौन देगा? मैं नहीं दूंगा, आपको देना पड़ेगा। तो आप दीजिएगा। तो 10 लाख रुपया का महीना इनकम कैसे डिसाइड होगा? इनकम टैक्स पे ही होगा तभी ना 10 लाख रुपया महीना इनकम दिखा रहा। तो मैं इसीलिए आपसे एक लाइन में पहले ही स्पष्ट कर दिया कि आपको अपने पति का जैसे ही शादी होती है तुरंत जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेना है। अकाउंट के बारे में जानकारी करनी है, कर लीजिए, ताकि कल की डेट में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अगर पैदा होता है तो उस कंडीशन में ये सब चीज़ें आपके पक्ष में काम आवें। और ये सब चीज़ें आपने कर ली तो मेंटेनेंस आपको हैवी कास्ट पर अलाउ होगा, बहुत अच्छा मेंटेनेंस अलाउ होगा।
पति नाक रगड़ता रह जाएगा, पति के माथे पर बल आ जाएगा कि नहीं इतना पैसा कैसे दें, चलिए गुड़वे पकड़ लें। बात समझ रहा है जो मैं कह रहा हूँ आप लोग से? पति के दिमाग में यही चीज़ आएगी कि चलें पैर पकड़ के माफ़ी मांग लें। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का कोई मतलब है नहीं यदि आपको रखना चाहता हो तो, और नहीं तो फिर तो जय श्री राम। तो मैं अधिवक्ता विजय कुमार राय आपके समक्ष जो मैंने आज टॉपिक पर चर्चा की वो मेरी बहनों द्वारा स्पष्ट तौर पर मुझे बारंबार यही कहा गया कि नहीं भैया आप जो है हमेशा जो है पतियों के पक्ष में चीज़ें करते रहते हैं, कुछ हमारे चीज़ों पर भी ये चीज़ बताइए। तो मैं इसको स्पष्ट तौर पर इसीलिए लेके आया कि आप इस चीज़ को समझिए। यदि आप भी हमारे उस बहनों के सापेक्ष में हैं तो कि जहाँ आपने शादी की और आपको अपने पति का सोर्स ऑफ इनकम नहीं मालूम और वहीं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाए, तो भाई कानून तो महिलाओं के लिए बहुत हैं, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए तो एविडेंस चाहिए। तो उन एविडेंसों को लेकर मेरा आज का ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरा ये वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल दिनों दिन बढ़ता चला जाए और मैं रोज़ाना की भांति आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होता रहूं। जय हिंद, जय भारत।